हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज का दिन तो आपको पता ही है, बजट दिन है। ठीक है, फाइनली 1 फेब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड कल से वापस सब कुछ नॉर्मल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। पर आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली बजट से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे फ़ायदा हुआ, इसकी चर्चा तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इस वीडियो में भी हम लोग उन्हीं स्टॉक्स से रिलेटेड बात यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि इनके लिए बजट गोल्डन बजट यहाँ पे साबित हो चुका है। ठीक है, देखिए बजट में अगर देखा गया, कुछ लोग डेफिनेटली खुश होंगे, ठीक है, कुछ लोग दुखी होंगे, कुछ लोग यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यूट्रल भी यहाँ पे रह सकते हैं। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको अगर आप पूछोगे कि भाई बजट कैसा रहा, वो तो डेफिनेटली कहेंगे सर बजट बहुत बढ़िया था। ठीक है, डिपेंड करता है ना। अगर किसी कंपनी को कोई उम्मीद थी और अगर उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई होगी तो उनको आप पूछोगे तो वो तो कहेंगे भाई बजट तो बुरा ही था करके। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस यहाँ पे कौन सी कंपनी कर रही है और आप किसको पूछ रहे हो। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो यस, हम कह सकते हैं कि इन कंपनीज के लिए ये बजट हम लोग को काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है। अच्छा देखने को मिला मतलब क्या कि कुछ कंपनी के एक्सपेक्टेशंस थे कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए करके, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होते हुए देखने को मिल चुके हैं। कुछ कंपनी ने तो कुछ सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, और उम्मीद से कई गुना ज़्यादा इनको यहाँ पे बजट से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और प्लस कुछ कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आने के खतरे थे, बट वो भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से कंपनी कौन से बिजनेस, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते सबसे पहले। तो यहाँ पे सिगारेट वाली कंपनी, यस, टैक्स की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है सिगारेट वाली कंपनीज के ऊपर हमेशा सीन टैक्स यहाँ पे लगाया जाता है। ये अच्छी बात नहीं होती, और इसमें अगर देखा गया तो सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं होती, इजीली वो टैक्स यहाँ पे बढ़ा देते हैं। सो हमेशा देखा गया तो सिगारेट के चलते तो इंडिया का तो नंबर 1 प्लेयर आपको पता ही है आईटीसी, 80% के आसपास मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। सो कोई टैक्स ना लगना ही इनके लिए सबसे बड़ी बात और पॉजिटिव बात यहाँ पे रहती है। सो इसी चीज़ के चलते ये एटलीस्ट हरे निशान में हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। वैसे तो देखा गया, अब सिगरेट के ऊपर टैक्स कितना भी लगा दो, कंपनी के बिजनेस के ऊपर इतना फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो स्मोकर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, सिगरेट कंज्यूम करने वाले जो रहते हैं वो यहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे नहीं कि महंगी हुई है सिगरेट, अच्छा इसलिए अभी आज यहाँ पे मतलब स्मोकिंग नहीं करेंगे करके नहीं। कितना भी यहाँ पे अल्कोहल की बात करें, सिगरेट की बात करें, इनके दाम कितने भी बढ़ने दो, वो अल्टीमेटली इन चीज़ों को कंज्यूम करते ही करते हैं। ठीक है, तो एनीवेज कंक्लूजन क्या है ओवरऑल कि आईटीसी की अगर हम लोग बात करें तो चले, ये तो खुश रहेंगे, हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे नहीं लगा। आगे अभी भविष्य में क्या होगा वो तो एक देखने वाली बात रहेगी, बट इस बजट में तो ऐसा कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी सारे स्पीच हम लोग को देते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे कि इन सरकार इस चीज़ को प्रमोट कर रहे करके, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, इकोसिस्टम की उन्होंने यहाँ पे बात की। एंड उसके बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट शब्द का भी इस्तेमाल किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। यस, अगर देखा गया तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी हम यहाँ पे ग्रीनर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड जैसे ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से ऑब्वियसली वो ई बसेस की यहाँ पे बात करें, क्योंकि सरकार जो भी सुविधाएं यहाँ पे चलाती है और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड उनके बसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते जो ई बस में काम करने वाली कंपनी जैसे कि जेबीएम ऑटो की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग को अच्छा खासा तेज़ी देखने को यहाँ पे मिला। ठीक है, बाद में तेज़ी के बाद जैसी ये खबर आ गई फिर गिरावट भी यहाँ पे हुई थी, फिर वापस अभी हम लोगों को इनमें खरीदारी होते हुए देखने को मिली थी। ठीक है, तो जेबीएम ऑटो के लिए तो अच्छा रहा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो इनके लिए लाल निशान तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट अल्टीमेटली जैसे ही खबर यहाँ पे आ गई तो ये भी एकदम निचले स्तर से हम लोग को 6% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिला था। बट यस, इसका जो फ़ायदा है वो ट्रेडर लोगों ने ज़्यादा उठाया, फटाफट फ़ायदा मतलब तेज़ी कर ली एंड उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक भी यहाँ पे कर लिया एंड वापस स्टॉक यहाँ पे नीचे आ गया है। सो ओवरऑल अगर देखा गया तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात उन्होंने यहाँ पे की है। ये तो एक शॉर्ट टर्म का व्यू हो गया, बट लॉन्ग टर्म की व्यू की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सरकार ने ये बात बोलकर मतलब निर्मला सीतारमण जी ने ये बात बोलकर कि ग्रीनर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इस चीज़ के ऊपर क्लियर कट उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि ई बसेस से रिलेटेड आने वाले समय में आपको सरकार की ओर से और भी बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टूरिज्म से रिलेटेड, एंड खास करके टूरिज्म में देखा गया तो लक्षद्वीप का नाम यहाँ पे लिया गया। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते लक्षद्वीप में अगर देखा गया तो प्राइवेट ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, उन्होंने हाल ही में ही लक्षद्वीप में अपने बिजनेस को और यहाँ पे बढ़ाया है। एंड ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी मालदीव्स लक्षद्वीप, उससे पहले ही कुछ चंद
हफ्तों पहले ही हम कह सकते हैं इनका बिजनेस वहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त चलते हुए देखने को मिला था। एंड देन उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई एंड इस कंपनी की तो मतलब किस्मत ही खुल गया आप कह सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं एकदम ज़बरदस्त स्टॉक रॉकेट की तरह हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो इस कंपनी के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा खासा डेवलपमेंट हम लोग को जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली जो भी स्टॉक्स की हम लोग बात करें भाई वो एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि ये खरीदो वो खरीदो करके, ऐसा ऊपर ऊपर से देखकर शेयर खरीदने होते नहीं है, बहुत डिटेल में जाना होता है कि क्या प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ ये तो मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया, इससे रिलेटेड बातें कौन सा कि घर से रिलेटेड। यस, अगर घर से रिलेटेड मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अगर हम लोग बात करें, टोटली अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे बड़ा धमाका सरकार ने यहाँ पे कर दिया। 79,000 करोड़ के आसपास, मतलब 66% का इंक्रीमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है यहाँ पे। एंड इस चीज़ के चलते जैसे कि आपको बताया था कि 3 करोड़ लोगों को यहाँ पे घर देंगे इस चीज़ के चलते, तो उसमें और 2 करोड़ जोड़ दिए जा चुके हैं। अभी 5 करोड़ का टारगेट सरकार ने यहाँ पे रख दिया है। एंड इसी चीज़ के चलते जो अलोकेशन है वो भी काफ़ी बड़ा अलोकेशन हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड इस चीज़ के चलते हुडको जैसी कंपनी में तो हम लोग को सीधा आज अपर सर्किट ही लगते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि सरकारी ही कंपनी है। सो डेफिनेटली हुडको की अगर हम लोग बात करें तो ये तो डेफिनेटली कहेंगे ऐसा बजट तो उन्होंने लाइफ में नहीं देखा है करके, क्योंकि उनको तो ज़बरदस्त फायदा हम लोग को एंड इनके शेयर होल्डर को ज़बरदस्त फायदा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये टोटली मतलब हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, मतलब ज़्यादा इसकी चर्चा भी नहीं हो रही थी कि क्या इसमें ऐसा, हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ तो अनुमान किया जाता है कि ये होगा वो होगा करके, बट इसकी तो बातचीत ही होते हुए देखने को नहीं मिल रही थी। तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त हम लोग को ये डेवलपमेंट देखने को मिला है। एंड इस स्टॉक में इसी चीज़ के चलते एकदम ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो दोस्तों आवास फाइनेंशियर, यस ये भी अगर देखा गया नाम में ही आवास आ जाता है, आवास का अर्थ होता है दोस्तों घर। सो उन्हीं को ये फाइनेंस करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। अगर आप इनके एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनको इस चीज़ के चलते, प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते भी इन्होंने जो बिजनेस किया होता है उसका सब्सिडी इनको यहाँ पे वापस मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते आवास फाइनेंशियर जैसे कंपनी को भी बेनिफिट जरूर हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हुए देखने को मिलेगा। एंड इसी चीज़ के चलते इस स्टॉक में भी 2-2.25% की हम लोग को तेजी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो आज के अगर हम लोग बजट की बात करें तो इन कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा हम लोग को डेवलपमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स, तो ऑलरेडी इसके ऊपर अलग से वीडियो आ चुका है। खास करके अगर देखा गया जो एक्सपेक्टेशन था कि रेल बजट एकदम धूम धड़ाकेदार होगा, 25% नहीं तो एटलीस्ट 10%, केवल 5% ही देखने को यहाँ पे मिला है, तो एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर देखने को मिला। बट हाँ, 2 रेलवे कंपनीज ऐसी है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेलवे से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जैसे कि वंदे भारत से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट देखने को मिला कि लगभग 40,000 जो बोगीज है वंदे भारत से रिलेटेड हम लोग को कन्वर्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस चीज़ के चलते बीएमएल को तो ज़बरदस्त फायदा मिलेगा, क्योंकि इनका वेल एक्सपीरियंस इस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। तो इसी चीज़ के चलते 9-10% की तेज़ी बीएमएल में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड दूसरा अगर हम लोग स्टॉक की अगर बात करें, जो कॉरिडोर की यहाँ पे बात की है सरकार ने, 3 कॉरिडोर रेल से रिलेटेड, जिस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट है वो हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा लॉजिस्टिक के चलते। तो कॉनकॉर जैसी कंपनी, मतलब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे कंपनी को भी काफ़ी अच्छा खासा फायदा मिलेगा। ये भी एक अगर देखा गया तो सरकारी ही कंपनी है। अगर बेसिकली अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ ना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा सरकारी कंपनीज़ को ही हम लोग को होते हुए ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। प्राइवेट कंपनीज़ में तेज़ी बहुत ही लिमिटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी चीज़ के चलते कॉनकॉर जैसे कंपनी भी आप देख सकते हैं आज के दिन, मतलब मार्केट जो रहा थोड़ा सा म्यूटेड ही रहा, थोड़ी फ्लैट ही परफॉर्मेंस रहा। बाकी के भी मैक्सिमम स्टॉक में एक फ्लैट परफॉर्मेंस ही देखने को यहाँ पे मिला है। कुछ इसमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो गिरावट हुई है, बट ऊपर जाने वाले स्टॉक काफ़ी लिमिटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वही मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो सोलार से रिलेटेड रूफटॉप की अगर हम लोग बात करें, हाँ अलोकेशन तो नहीं बताया, बट हाँ 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर रूफटॉप सोलार स्कीम के अंडर अगर आप जाते हो तो। और वो 1 करोड़ तक की वो योजना उन्होंने बता दी है कि 1 करोड़ घरों को ये योजना यहाँ पे मिलेगी, तो इसमें काफ़ी डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा। तो वेबसन एनर्जी सिस्टम जैसी कंपनी को हम लोगों को अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलेगा, जिसका नाम वेबसन सोलार, मतलब नाम में ही हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। काफ़ी छोटी कंपनी, कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। देन वारे रिन्यूएबल की बात करें तो इसमें भी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। इरेडा की बात करें तो फाइनेंस करने वाली कंपनी, इसमें भी थोड़ा बहुत तेज़ी टिका हुआ है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। देन केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ये जो इनको नया प्रोजेक्ट मिला है, इस चीज़ के चलते रूफटॉप की बात यहाँ पे नहीं होती, बट हाँ ये भी कंपनी रूफटॉप में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इंस्टॉलेशन से लेकर काफ़ी सारी बिजनेस से रिलेटेड इस कंपनी में भी हम लोग को अलग अलग काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन बाकी अगर देखा गया तो टाटा पावर जैसी कंपनी भी इसी सेगमेंट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये जितने भी कंपनीज है इनको भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियसली अगर इस कंपनी को अगर आप स्टडी करने के लिए जाओगे तो काफ़ी रिस्की कंपनी है, माइक्रो कैप नैनो टाइप की ये कंपनी है। एंड अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो इतना कुछ खास हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था, बट अभी का जो ज़माना चल रहा है ये रूफटॉप सोलार से रिलेटेड यहाँ पे चल रहा है, तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं इन कंपनीज में एकदम सडनली हम लोग को जोश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो लोग वेल एक्सपीरियंस होते हैं उनको पता है कौन से स्टॉक में जाना होता है नहीं जाना होता है, वो कंसिस्टेंसी को देखकर ही डिसीजन लेते हैं कि कौन सा स्टॉक सेफ रहेगा करके, ठीक है। सो
ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होने चाहिए। सिर्फ तेजी देखकर किधर भी जंप यहाँ पे करना नहीं है। ये पॉइंट मैं बार बार आप लोगों को हाईलाइट करके यहाँ पे बताने की कोशिश करते रहता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बजट की बात करें, ऑब्वियसली इंटरिम बजट था तो एकदम फुल फ्लेजेड कुछ बहुत बड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, बट ऊपर ऊपर से हम जरूर कह सकते हैं टाइटल तो यहाँ पे मिल जाता है। इसका ब्रीफ डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग को बाद में इलेक्शन होने के बाद जुलाई में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे बजट में प्रॉपरली यहाँ पे मतलब इसका आउटकम यहाँ पे क्या रहेगा वो हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। बट जितना भी अभी तक क्या ये बजट था इन कंपनीज के लिए काफ़ी फायदेमंद यहाँ पे साबित हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।